Hello, everybody. My name is Shubhangi Bhatnagar, and I'd like to welcome you all to Upskill India. This is your course for personality development. I hope you enjoy this and learn a lot from this course. So just sit back, watch the videos, make notes, and let's get started right away. Okay, personality is defined as the form of characteristics, thoughts, feelings, and behaviors that differentiates one individual form to others. Okay, it is a sum total of ways in which an individual reacts and interacts with others. In fact, it generally implies to all what is unique about an individual, the quality that makes one stand out in a crowd. Personality traits are different to each other and that could be mixed of both good and bad. It is a step forward improvement and development of talent and potential, enhancing the quality of life, realizing of dreams and your aspirations. The stage includes formal and informal activities, and the leader must realize the full potential of each individual in a group. Hence, the process of improving a transformation personality is called personality development. तो अब क्या समझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो होता है आपकी पर्सनालिटी क्या मतलब क्या है उसका। हर जना अलग अलग है, सबके अलग अलग ट्रेट्स हैं, अलग सोच है, अलग देखने में अलग है, अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। एंड ऑल दीज डिफरेंट क्वालिटीज बनती हैं आपकी पर्सनालिटी। और हर जने की पर्सनालिटी एक दूसरे से अलग होती है। उसी को एनहेंस करना, उसी पे काम करना अपनी पर्सनालिटी को। हर पर्सनालिटी में अच्छाई और बुराई सब कुछ होती है, पर उन्हीं को अच्छे से और एनहेंस करना, उनको और बढ़ावा देना, उसी को हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू So the agenda that we'll be doing over here is personality development, verbal communication, team building, self development and interviews. तो ये चीजें, ये चैप्टर्स हैं बेसिकली जो हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग लेट्स गेट राइट इनटू इट एंड लेट्स सी द फर्स्ट वन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके, सो आई हैव टोल्ड यू व्हाट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कि हमारे अंदर जो पर्सनालिटीज हैं, जो ट्रेट्स हैं हमारे अंदर ऑलरेडी जैसी भी हैं, उनको और इम्प्रूव करना, अपनी पर्सनालिटी पे और काम करना, उसको हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया जैसे कि what is personality development. Now moving on to personality development and major determinants. The concept has been interpreted in different ways by different people, thinkers, psychologists, yet most of them are unanimous in affirming that the personality is something integral. Okay, it is not simply a cluster of mental or physical qualities, but the unique and unpartable combination of characteristics in each individual. हर इंसान में एक कुछ होता है, एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है उनके अंदर। तो वो चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे जैसा भी हो, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। हर चीज का अप्रोच भी अलग होता है। ठीक है, तो उसके बाद we can simply explain personality as a product of quality influence. ठीक है, effects of inherited या फिर environment या culture। हमारे अंदर ये पर्सनालिटी कैसे बिल्ड होती है, अपने आप कहाँ से आती है? ये आपके एनवायरनमेंट से। जब आप छोटे बच्चे होते हो, आप अपने मम्मी पापा को देखते हो, अपने सराउंडिंग्स को देखते हो, अपने भाई बहनों को देखते हो, अंकल आंटीज को देखते हो, उनकी पर्सनालिटी थोड़ी थोड़ी आप में डेवलप होती है। फिर आप और बड़े होते हो, स्कूल कॉलेज जाते हो, वहां से कुछ आती है आपको। तो आप अपने कल्चर से भी बहुत होता है, आप जहाँ पढ़े हो, बड़े हो, आपके कल्चर के हिसाब से क्या है। तो कई चीजें इफेक्ट करती हैं आपके पर्सनालिटी को। ठीक है, ना मूविंग ऑन, ये डायग्राम अगर आप देखें, सबसे पहले है टेम्परमेंट ट्रेट्स, फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स, पर्सनालिटी प्रोफाइल, अर्ली कॉन्टेक्स्ट, एनवायरमेंटल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ इधर, कि ये सब इंटर रिलेटेड है। एक आपकी पर्सनालिटी प्रोफाइल बनने के लिए आपको पहले टेम्परामेंट ट्रेट्स और अर्ली कंटेंट एक साथ हैंड इन हैंड चलते हैं।
फिर उसके बाद आता है पर्सनालिटी ट्रेट एंड एनवायरनमेंट एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस, वो हैंड इन हैंड चलते हैं। फिर उसके बाद आपकी बनती है पर्सनालिटी प्रोफाइल। ठीक है, सो इन दिस डायग्राम, हेरिडिटी पे जब हम लोग बात करते हैं, हेरिडिटी द फैक्टर दैट वी डिटरमाइन अ कॉन्सेप्ट, physical structure, facial attractiveness, grade, temperament, energy, and all these considered to be the either completely or subsequently influenced by who you are associate with. ठीक है, आप किसके साथ घूमते हैं, अगर आप किसी गुस्से वाले इंसान के साथ घूमेंगे तो आपके अंदर भी गुस्सा बिल्ड होने लगेगा। अगर आप ऐसे इंसान के पास, इफ यू हैंग आउट विद पीपल, अगर जो बहुत अच्छे बहुत प्यार से नरम बात करते हैं तो आप भी वैसे बात करने लगोगे। तो आप जैसे इन्वायरमेंट में होंगे, जैसी जगह पे होंगे, आप उनकी तरह ऑलमोस्ट बनने लगते हो। ठीक है, एनवायरमेंट द फैक्टर द expert pressure on your personality formations are the culture in which we are raised, the norms amongst our family and social groups, and the environment plays a major role in sharpening our personalities. तो हम लोग क्या कह रहे हैं, एनवायरनमेंट में क्या होता है, आपका जैसे कल्चर है, आपके कल्चर में कोई चीज अगर बोली गई कि ऐसे ही होता है तो आपके अंदर वो पर्सनालिटी बन जाती है कि हाँ मेरे को ऐसे ही करना है। सो विद डिफरेंट कल्चर्स, विद डिफरेंट एथनिसिटीज, आपके अंदर कल्चर, आपका जो बिहेवियर होता है उसके हिसाब से भी चेंज होता है। सिचुएशंस, an individual's personality generally is stable and consistent and does change in different situations. The variety of demand of different situations call forth a different aspect of one's personality. अगर सोच के देखिए आप, अगर आप एक शांत इंसान है, आप ज्यादा नहीं चिल्लाते नहीं हैं, अगर आप बहुत प्यार से बोलते हैं, पर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे कोई आपको डांट रहा है बिना बात, आपको आप पे कुछ ब्लेम डाल रहा है, तो क्या तब भी आप शांत रहेंगे? नहीं ना, आप कुछ तो जवाब देंगे उनको। सो विद सिचुएशन यू हैव टू चेंज योर सेल्फ एज वेल। ठीक है, इट कुड बी स्मॉल सिचुएशंस, बिग सिचुएशंस, एनीथिंग, कुछ भी हो, पर आपकी पर्सनालिटी हल्की चेंज आती है। आप हमेशा एक ही तरीके से बात या एक ही हर जने से सेम बिहेवियर नहीं रख सकते हैं, है ना। फिर इमोशनल कंटेंट क्या है, इमोशनल कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज द अवेयरनेस ऑफ इमोशन वन हैज। पीपल विल इमोशनल कॉन्सेप्ट will know which emotions they are feeling and why. They realize how the feelings affect their performance and they have a guidance awareness of their value and goal. तो बेसिकली एक इमोशनल एस्पेक्ट भी होता है। आप अगर कुछ चीज, कभी खुशी के आंसू होते हैं तो कभी दुख के आंसू होते हैं, समटाइम्स यू आर लाफिंग, समटाइम्स यू आर क्राइंग, समटाइम्स यू आर वेरी फ्यूरियस, आपको गुस्सा आ रहा है किसी चीज पे, तो कभी कभी आप, हर फीलिंग्स होती है, तो फीलिंग्स के हिसाब से भी मूड बदलता है, मूड के हिसाब से आपका एटीट्यूड बदल जाता है उस सिचुएशन में। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट आर द 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंस। क्या है ये? These competences determine how we manage ourselves. हम लोग अपने आप को कैसे करते हैं मैनेज। People with this concept or competence are attentive. Okay, they help out the situation based on understanding of other people's feelings and needs. ठीक है, तो क्या क्या अलग अलग तरीके हैं, let's look into that. Self regulation, motivation और social competence. ठीक है, नाउ सेल्फ रेगुलेशन वो क्या है? इट मीन्स अ प्रॉपर मैनर ऑफ वंस इंटरनल स्टेट। ठीक है, इट इम्पल्सेस एंड द रिसोर्सेस। It is implies that self-control and keeping distance, emotion, and impulse in check. It's given the capacity of adaptability and flexibility in handling changes. तो सेल्फ रेगुलेशन में क्या है, आप अपने आप को जानते हो अच्छे से, आपको पता है कि आप क्या फील कर रहे हो, कितना मेरे को करना चाहिए फील, इस सिचुएशन में को कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए। आप सेल्फ अवेयर हो, आपको पता है क्या हो रहा है, तो आप अपने आप को आसानी से अडेप्ट कर सकते हैं। अगर कुछ चेंज करना है तो आप आसानी से उसमें ढल सकते हैं। अगर कुछ आप फ्लेक्सिबल भी होते हो कि आप दूसरों के कहने पे आप चेंज कर सकते हो चीजें, है ना। तो फॉर अदर पीपल्स नीड आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो चीजें। नेक्स्ट क्या है, मोटिवेशन।
मोटिवेशन में क्या है? मोटिवेशन, द इंपॉर्टेंट थिंग दैट द गाइड्स और फैसिलिटेट्स रीचिंग द एम्ड गोल। मतलब कहने का मतलब है, एक आपके अंदर एक होता है कि एक गोल है मेरे पास, उसको मेरे को अचीव करना है, वो एक मोटिवेशन आपके अंदर होती है। ओके, सो फर्स्ट ड्राइव एक आपके अंदर होती है कि मेरे को ये कैसे भी करना है। सो द अचीवमेंट ड्राइव दैट इम्प्रूव्स आवर नीड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस, क्योंकि आपको वो करना है और अपनी जी जान लगा देंगे उसको करने में, तो आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एंड द कमेंट ऑफ स्लाइड्स विद द गोल्स ऑफ द ग्रुप्स, the major tip of readiness acts on opportunities, and the fourth of resistance is persuading goal and dispute obstacles and setbacks। इसमें क्या होता है, आप मोटिवेटेड हो तो आपके सामने पहली बात तो आप एकदम, आपको पता है कि मेरे को ये करना ही करना है, तो आप अंदर से आपके अंदर एक चाह होती है कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूं, मैं काम करता ही रहूं या करती ही रहूं। एंड उसके बाद अगर आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल्स आते भी हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप इतने मोटिवेटेड होते हो काम करने को, आप उसको भी ओवरकम कर लेते हो। ठीक है। नाउ व्हाट इज सोशल कॉम्पिटेंस? सोशल कॉम्पिटेंस, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स, सेंसिंग द अदर फीलिंग, अदर पर्सन्स फीलिंग्स। ठीक है, एंड टेकिंग एन अटेंटिव और एन एक्टिव इंटरेस्ट इन देयर concerns. This gives rise to several orientations, and this helps in possibilities of leveraging diversity and cultivating opportunities through different kinds of people. Social competence क्या है? वो लोग जो दूसरों की समझ पाते हैं, दूसरे लोग को उनकी फीलिंग समझ पाते हैं और उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं। जैसे कि अगर कोई मेरा दोस्त, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उसकी बात सुनूंगी कि वो क्या कहना चाहती है मुझसे या क्या कहना चाहता है मुझसे वो, एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम या हर, एंड आई विल ट्राई टू कंफर्ट देम। उनकी बात मैं सुनने की कोशिश करूंगी, उनको मैं उन मैं समझ सकती हूँ अगर उनको क्या चल रहा है, तो मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और इससे क्या बनता है? डाइवर्सिटी, क्योंकि मैं उनकी बात समझ रही हूँ, फिर कोई और किसी की बात समझेगा, ऐसे आप डाइवर्सिटी बढ़ती है आपके आपके अंदर भी। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू सम इम्पोर्टेंट टिप्स ऑफ इमोशनल डिस्प्ले। कुछ इमोशनल डिस्प्ले का क्या है? The art of inspiring others is to make tactical use of emotional display by showing our emotions। ठीक है, अब अपने इमोशंस दिखाना एक टैक्टिकल या कहूँ एक तरीके से दिखा सकते हो आप। ठीक है, display or by showing our emotions and feelings that affect and clarify that we are using them in a planned manner। ठीक है, so पहली चीज, control your emotions, concentrate on your nervous system which must match your emotions। ठीक है, second, practice showing positive and negative emotions even when you don't feel like that way inside। अपने इमोशंस आप जरूर दिखाइए, अगर कोई आपसे कह रहा है नहीं नहीं रोते हैं ऐसा नहीं, दैट्स नॉट ओके, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। अगर आप खुश हैं तो आप एक्सप्रेस करना चाहिए, अगर आप दुखी हैं तो भी एक्सप्रेस करिए। क्राइंग, लाफ्टर, ऑल दीज आर इमोशंस इन एवरी ह्यूमन इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। आप अगर इफ यू आर अ बॉय एंड यू वांट टू क्राई, क्राई। इफ यू आर अ गर्ल यू वांट टू क्राई, क्राई। अगर आप दोनों को हंसना है, हंसिए। It is your right to express your emotions। Okay, be explicit with your emotions। ठीक है, आप अपने इमोशंस जानो, पहचानो, पता करो। आपको खुद तो पता ही आपके इमोशंस क्या है, उनको एक्सप्रेस करो। ठीक है, सेव इमोशनल डिस्प्ले, अदरवाइज यू विल बी अनफिट फॉर योर डेस्टिन्ड रोल। अब कहाँ, अगर आप अपने बॉस के सामने कहीं जा रहे हो और उनके सामने पहले दिन ही आप रोने लगो, कहो सर मेरे को ये जॉब दे दो प्लीज, प्लीज सर मेरे को जॉब दे दो, तो ये कोई सेंस नहीं बनाना। या अपने टीचर के पास जा रहे, सर मेरे को मार्क्स दे दो, राइट? दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? सो व्हाट बेसिकली व्हाट वी ट्राइंग टू से इज, आपको पता होना चाहिए किनके सामने आप कितना अपना फीलिंग्स दिखा सकते हो। नॉट इफ यू आर इन अ प्रोफेशनल फील्ड, आप उनके सामने हंसना, गाना, रोना शायद इतना नहीं खुल के कर सकते हो जितना अपने पर्सनल फ्रेंड्स, फैमिलीज के साथ कर सकते हो। ओके, नाउ
So moving on to the next topic, which is your main characters. Okay, main characteristics. So first is openness to experiences, agreeableness, then consistentness, and also extroversion. Now, what are all of this? Let's look into that. So openness to express, experiences. Take a openness to experiences. It characterizes the degree to which people are interested in and broaden their horizon of maintaining or limiting their learning new things, okay, meeting new people, going to new places. And professionals who are open to experiences are more willing to reflect on feedback for personal development. तो क्या है ओपननेस का? कौन है ये लोग जो नई नई चीजों को ट्राई करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कैसे क्या क्या दुनिया में है, जैसे नए लोगों से मिलना, नई जगह पे खाना, नई जगह पे चीजें करना, नई चीजें सीखना, बेसिकली एनीथिंग न्यू दे वांट टू ट्राई। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग अपने दे ऑल्सो वेरी दे विलिंग टू लिसन टू अदर पीपल। वो दूसरे लोग की सुन सकते हैं। वो लोग अगर अपनी पर्सनैलिटी में कुछ इनको अगर डेवलप करना है या कुछ करना है, तो पहली बात तो नई चीजें कर रहे हैं, उनसे तो सीख ही रहे हैं। ऊपर से अगर कोई उनको बताए कि तुम ऐसा कर सकते हो या वैसा कर सकते हो, वो भी सुनते हैं। ओके, नेक्स्ट इज agreeableness. Now, what is agreeableness? It measures the degree to which a person's friendly or reverse correlations or guarded, ठीक है, flexible or inflexible, trusting or cautious, good manner or moody. Being too agreeable could cause a person to be too accommodating. However, the other may take advantage of this weakness. Agreeableness में क्या हो रहा है? बेसिकली वो लोग जो ना नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वो लोग हर चीज को हाँ अग्री कर लेते हैं, हाँ बोल देते हैं हर चीज को वो। तो इन सब ऐसे लोगों का क्या कभी कभी लोग एडवांटेज ले लेते हैं, क्योंकि वो लोग कभी ना तो बोलेंगे नहीं, तो उनसे बहुत काम करवा लेते हैं। ओके, नाउ कंसिस्टेंटनेस। ओके, it represents the degree to which a person is consistent or inconsistent. It can be reliable or not reliable, okay, organized, hardworking, etc. Those who score low on their dimensions are more likely to be viewed as an interactive to detail, okay, and uncaring, disrespectful, or not interested or motivated, unorganized, and opt to give up easily. तो ये क्या है? कंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट, ऐसे लोग जो या तो दो तरीके के, या तो ये लोग हर चीज टाइम से टाइम कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है, मतलब एक काम दिया है वही कर रहे हैं जिंदगी भर की, अच्छा इसको ऐसे ही करते रहना है। या कुछ इनकंसिस्टेंट लोग होते हैं जो उनको समझ में नहीं आता, ये करना नहीं, छोड़ के फिर दूसरी चीज, उसको छोड़ के तीसरी चीज, उसको छोड़ के चौथी चीज, ठीक है। तो उन उन लोगों को ज्यादातर क्या कैसे देखा जाता है? बिकॉज दे आर, वो केयर नहीं करते, वो चीजों को इंटरेस्टेड ही नहीं है, चीजों में मोटिवेटेड ही नहीं है, ठीक है। तो वो अनऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं और जल्दी से जल्दी वो चीजें छोड़ देते हैं, ठीक है। नाउ extroversion. What is extroversion? It represents the degree to which an individual is social or antisocial, outgoing or shy. A person who rates high to fit traits in extrovert and extroverts or introverts in itself is not necessarily bad, but extremes at both ends of the spectrum can be equally destructible. क्या कहने का मतलब है? एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट क्या होते हैं? एक्सट्रोवर्ट वो जो हर जने से आराम से बात कर पाते हैं, हंसी खेलते हैं, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती लोगों से बात करने में। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं? जो थोड़े शाई लोग होते हैं, जिनको लोगों से बात करने में थोड़ा टाइम लगता है और वो लिमिटेड लोग से ही बात करते हैं। दोनों होना, एक्सट्रोवर्ट होना या इंट्रोवर्ट होना, गलत बिल्कुल नहीं है। इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। आप जो हो, जैसे हो, परफेक्ट हो। पर कोई भी चीज का एक्सट्रीम होना गलत भी हो सकता है। अगर आप कंप्लीट इंट्रोवर्ट हो, कि मतलब आप किसी से नहीं बात करते हो, आप एक कोने में ही बैठे रहते हो, और कोई अगर आपसे बात करने की कोशिश भी करे, आप नहीं बात करते हो, तो वो भी गलत है। और अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हो, कि आप हमेशा ही बाहर हो, बात कर रहे हो लोगों से, तो वो भी गलत तरीके में लिया जा सकता है। ओके, सो देर आर ऑलवेज टू एक्सट्रीम साइड्स टू एवरीथिंग. Now, moving on to
Benefits. Now, what are the benefits for main? Okay, so what are the benefits? पहली बात है self confidence, credibility, interpersonal skills, leadership qualities और communication skills. ठीक है, पहली बात क्या है हम लोग देखेंगे, self confidence. Self confidence क्या है? It is an important trait required to face success. Confidence in people can be admired the characteristics in others, their chefs, their friends, their family, their peers, etc. Okay, admiring confidence from others will also enhance our idea towards raising self confidence. It also deals with two major factors, self esteem and self efficiency. Okay, we develop a sense of self efficiency in ourselves by acquiring the skills and knowledge. And this will increase our confidence level to learn and work hard. The level of confidence will always boost us to face the risk and criticism. Okay, self esteem breaks down the negative forces and fear of facing failure. सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आप खुद में डेवलप करिए, ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है. अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आप डरेंगे कम चीजों से. ठीक है, आप अगर अपने आसपास देखिए आपको जरूर मिलेंगे ऐसे लोग जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं. आपको लगता होगा काश आई वाज आल्सो एज कॉन्फिडेंट एज दिस पर्सन. देन वर्क ऑन दैट. ठीक है, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिशिएंसी आ जाती है और इनसे क्या होता है, आपका काम आसानी से हो पाता है. आप कोई भी काम को एक अलग तरीके से देखने लगते हैं. अप्रोच बिकम्स डिफरेंट टू वर्क. ओके, नाउ इज credibility. Credibility क्या होता है? In the current modern era, it is one of the most notable personalities. Okay, a book cannot be judged from its outer cover. In a similar way, an individual cannot be judged from their outer looks. A best personality will be covered by their shabby looks or impressive dressing. ठीक है? So it is always good to show up as credible outlook by enhancing your physical features as well. क्या कहने का मतलब है हमारा? क्रेडिबिलिटी क्या हम लोग कह रहे हैं कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो आप हो तो अंदर से बहुत अच्छे, यू हैव एन अमेजिंग पर्सनालिटी इन एवरीथिंग, बट यू हैवंट ड्रेस्ड अकॉर्डिंगली, तो लोग का पहला ही माइंडसेट क्या हो जाता है, अरे इसने कपड़े सही से नहीं पहने तो इसकी अच्छा नहीं होगा, आई डोंट वांट टू हैंग आउट विद देम. ऐसा लोग सोचते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन. हम लोग द फ्रेज डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि सिर्फ एक कवर से आपने पूरी बुक को जज नहीं कर सकते. आपने तो अंदर का पढ़ा ही नहीं है कुछ, तो आप कैसे जज कर सकते हो? जस्ट बिकॉज उसका आउटर कवर ग्रे सा है, थोड़ा ग्लूमी सा है, तो आप कहोगे अच्छी बुक नहीं है. एक किसी में रेड कलर सुंदर येलो ग्रीन है तो आप कहोगे ओ वाओ ये बुक अच्छी होगी. ऐसा आप कह ही नहीं सकते हो ना कि कौन अच्छा कौन बुरा जस्ट बाय लुकिंग एट द कवर. तो ट्राई टू ड्रेस अकॉर्डिंगली टू योर पर्सनैलिटी, कि आपकी पर्सनैलिटी आपके कपड़ों में भी बोले. ठीक है, नाउ interpersonal skills. What is interpersonal skills? These are performed every day, which includes interaction with other people. These are more concerned on communication, listening, questioning, and understanding. People with good interpersonal skills will be able to work well in a team or group without hesitation. तो ये लोग इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है, जो अपनी बात सही से बोल पाते हैं, लोग दूसरों की सुन पाते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, चीजें समझते भी हैं. तो बेसिकली ये लोग वो होते हैं जो चाहे आप उनको कोई ग्रुप में डाल दो ये आराम से काम कर लेंगे, एज ए लीडर भी ये काम कर लेंगे. ठीक है, सो दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द एनवायरमेंट देयर इन, क्योंकि ये अपने आप में इनकी सारी क्वालिटीज हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज in this only in we'll go to leadership now. Okay, so leadership में क्या है? Leadership qualities are basically leadership qualities are basically it encourages leaders and motivating others. ठीक है, as a good leader always motivates the group in a positive manner, and if it effective leader must have a fulfilled knowledge of motivating factors of over others. ठीक है, a major takeaway point of a leader is to be effective leader you must be self-ruling yourself and self-motivating yourself.
बेसिकली एक लीडर कौन होता है? जो आपकी पूरी टीम को मोटिवेट करके रखे, जो आपकी टीम को पूरा एक पॉजिटिव मैनर में रखे, है ना। एक लीडर अगर खुद ही उसको कुछ नहीं पता हो, अगर खुद ही वो हमेशा डाउट में रहे, तो काम नहीं चलेगा, पूरा ग्रुप गिर जाएगा। एज एक लीडर पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ग्रुप में सबको एक साथ लेके चले, ठीक है। तो आप अगर एक लीडर बनना चाहते हैं तो दूसरे के बारे में सोचिए, कैसे उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे आप पूरे अपने जगह को पॉजिटिव रख सकते हैं, ठीक है। और आप अपने आप में अब ढूंढिए कि आप कैसे, क्या क्या क्वालिटीज हैं। नेक्स्ट वन इज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी, अ रॉन्ग वर्ड, कैन लीड टू मेजर डिस्ट्रक्शन इन एनवायरनमेंट। ओके, वी शुड स्टे टू द राइट things at right places to make others feel sophisticated and comfortable. क्यूरियोसिटी हम सब में होती है, हम सब लोग जानना चाहते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कहाँ से आया, दुनिया कैसे शुरू हुई, अंडा आया कि मुर्गी आए पहले, ऑल दीज, व्हाट केम फर्स्ट, एग और द hen, और ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस कीप रनिंग इन योर हेड बिकॉज यू आर अ क्यूरियस बीइंग। बट कभी कभी ये क्यूरियोसिटी आपकी गलत तरीके में भी ले सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर कोई दो लोग लड़ रहे हैं, आपको जानना है क्यों लड़ रहे हैं, बट मे बी उनका कोई पर्सनल काम हो, ये हम लोग उसके अंदर नहीं है, जाना चाहिए हम लोगों को, राइट। सो क्यूरियोसिटी फॉर गुड थिंग्स मेक्स यू रीच हायर प्लेसेस। अगर आप एक साइंटिस्ट हैं समझ लीजिए, और आप क्यूरियस हैं चीजों के बारे में, आप उसकी जांच कर रहे हैं, तो दैट इज इम्प्रूविंग यू। अगर आप बस ये क्यूरियस है कि वो लड़ क्यों रहा है, वो वहां क्यों बैठा है, तो दैट इज नॉट इम्प्रूविंग यू इन एनी वे। मे बी आप उसमें प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो लेटर, ठीक है। नाउ कम्युनिकेशन स्किल्स, व्हाट आर कम्युनिकेशन स्किल्स? कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज शेयरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, either vocally, written, visual, or non-verbally, ठीक है। Now, information transmission must be clear and understandable to make the listeners group. Okay, the ability to communicate information accurately and clearly is important life orientation skills. तो बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं कि आपको कम्युनिकेशन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके किसी की भी जिंदगी में। अगर आप यही नहीं बता पा रहे कि आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कि क्या आप क्या बोलना चाहते हैं, देन आपकी जब बात ही नहीं आगे बढ़ रही, तो उसके आगे की कोई कुछ होगा ही नहीं बेसिकली, राइट। सो यू नीड टू नो हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, कैसे अपने आपके अंदर जो चल रहा है आप उसको कम्युनिकेट करें, चाहे शब्द से करें, चाहे जैसे भी आप कर सकते हैं। मेक श्योर कि दूसरा इंसान समझे आपकी बात, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू how to develop the idea. How to develop idea. Now, reading good books, writing something every day, thinking for yourself, and study carefully and try to create new ideas. ये कुछ तरीके हैं कि आप अपने आइडियाज कैसे आप लाएं अपने अंदर, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज रीडिंग गुड बुक्स। रीडिंग गुड बुक्स, द रीडिंग ऑलवेज एक्सरसाइजेज द माइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। बुक फुल ऑफ नॉलेज एनहांसेस द पर्सनालिटी ऑफ एनीवन, as it is said that the books are the best friends, and indeed many authors insist that this is the only satisfactory way in which you can learn and develop some good content and be helpful in generating good ideas, ठीक है। तो अगर आप अच्छी बुक पढ़ेंगे जहाँ पे नॉलेज काफी होगी, तो आपके अंदर नए नए आइडियाज जागेंगे, आपके अंदर नई पर्सनालिटी ट्रेट्स भी आएंगे, ठीक है। तो रीडिंग इज समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड। सेकेंड वन इज राइटिंग समथिंग एवरी डे। कुछ लिखो हर रोज। क्या है? इफ यू विश टू राइट वेल, रीड कैन हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। अगर आप अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो पढ़िए जरूर, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ यू वांट टू बी वन काइंड ऑफ राइटर, रीड मटेरियल ऑफ अदर जॉनरास एज वेल। अगर आप एक कहिए आप एक मिस्ट्री नॉवलिस्ट बनना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस मैगजीन ना पढ़ें। आप कहेंगे इससे तो मेरा क्या लेना देना, मैं बिजनेस मैगजीन क्यों पढूं, स्पोर्ट्स मैगजीन क्यों पढूं। दैट इज बिकॉज उन सब जगह पे भी एक राइटिंग टेक्निक होती है, एक राइटिंग स्किल होती है। हर ऑथर के अंदर एक स्किल टेक्निक होती है जो आप उससे सीख सकते हो।
तो अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हो तो एक अच्छे रीडर बनना पड़ेगा पहले, और आपको कई चीजें रीड करनी पड़ेंगी, उनको समझो, ऑब्जर्व करो, देखो उनमें क्या क्या डिफरेंस है, कैसी टेक्निक्स हैं, क्या यूज कर रहे हैं, क्या अप्रोच है उनका, कोई पॉइंट ऑफ व्यू का, तो वो सब पढ़ो, ठीक है। यू मस्ट प्रैक्टिस इन कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। आप रीडिंग प्रैक्टिस करो, आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, write as much as you can and taking pains to improve upon what you only yesterday and regarding your best. Model your work from some of the great books. तो बेसिकली आप लिखिए हर रोज, जो अगर आपको राइटर बनना है पढ़िए तो है ही, आपको बुक्स तो पढ़नी ही है, पर उसके साथ साथ आप लिखिए भी जो आपके मन में आए। अगर आपके जो आपको लिखना है, कीप राइटिंग इट डाउन एंड देन एग्जामिन इट। आप खुद की क्रिटिक बनिए, पढ़िए उसको वापस कि क्या ये लिखा है, क्या मैंने अच्छा लिखा है, कोई दूसरे ऑथर से कंपेयर करिए। बट व्हेन आई एम सेइंग आप दूसरी चीजें पढ़िए, डजंट मीन आप कोई ऑथर का कॉपी वर्क करें। आप फिर यूनिक नहीं रहेंगे, आपका काम फिर कोई नहीं देखेगा क्योंकि आपने किसी का कॉपी करा है। सो डोंट कॉपी एनीबॉडी, बट you have to have you have to read other things to understand what is there in the market। आप 3 4 10 पर्सनालिटीज उनकी जो लिखे हैं, जो 10 टेक्निक्स हैं, उनको एक साथ कंबाइन करके आप खुद अपना एक नया टेक्निक बना सकते हैं, राइट। थिंक फॉर योर सेल्फ। नाउ think for yourself. How many learning people think for themselves? Very few indeed. Why should we think when they find it much easier to uh, take the other person's opinion at the second end? The following follow blindly what the others have to make you dull. क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि think for yourself is very important aspect। ये लोग, आप सोचते नहीं है कि हम अपने लिए क्या सोच रहे हो। वॉट डू यू थिंक फॉर योर सेल्फ? आप अपने लिए थोड़ा, क्या आप अपने बारे में आप इम्प्रूव करने के लिए कुछ करते हो, कुछ सोचते हो? नहीं। ज्यादातर क्या होता है, कोई आपने, किसी ने आपसे कहा यार अगर तुम्हारी इंग्लिश ऐसी होती ना तो ज्यादा अच्छा रहता, तो आप कहते हो ओ अच्छा, इसको लग रहा है तो मैं इंग्लिश पढ़ना शुरू करूं, आई शुड गेट एन एक्सेंट इफ नीडेड। कोई अगर कहता है योर हेयर मे बी इट वुड लुक गुड इफ यू कट इट लाइक दिस, अच्छा उसने ये कहा तो मैं अपने बाल काट लेती हूँ। somebody said start dressing like this, अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगे you will look good। so basically आपका खुद का इनपुट क्या है, खुद सोचो। हाँ, अगर उसने कहा है कि ऐसी ड्रेस पहनो, क्या आपको पसंद आ रही है ड्रेस? क्या आप उनको, आपको क्या वो लग रहा है कि हाँ ये ड्रेस मेरे पे अच्छी लगेगी तो पहनो? इसका मतलब ये नहीं है। तो बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं कि दूसरों की सुनो पर उनके लिए मत करो, डू इट फॉर योर सेल्फ। if you feel it is right, do it. If you don't feel it's right, you don't have to do anything. Okay, now study carefully and try to create new ideas. The way to form your style is to study carefully and to have a critical thinking. Read out good thinkers, have a good company, always be enthusiastic in nature to face challenges। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि आप अपने आप को वही समझो, देखो कि आपके लिए क्या, व्हाट वर्क्स फॉर यू। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आप उस पर काम करिए, नहीं अच्छा लग रहा है आपको तो आप मत करिए वो चीज, ओके। पर नई नई चीजें ट्राई करते रहिए, ट्राई न्यू थिंग्स। इफ इट वर्क्स फॉर यू गुड, इफ इट डजंट वर्क फॉर यू ओके, नो प्रॉब्लम, कुछ नई चीज कर लेंगे हम लोग, ओके।